मदरसे के असातिज़ा आपके बच्चों से मोहब्बत करते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। आपके बच्चों को बेहतरीन कमरा देंगे, ओढ़ने के लिए सर्दियों में इसको कंबल दिया जाएगा, बेहतरीन इसको खाना दिया जाएगा, वक्त पर नमाज पढ़ने के लिए बड़ी मोहब्बत से इसको मस्जिद में लेकर जाते हैं और जाएंगे, इसको कुरान सिखाएंगे। कुरान सीखने से पहले जो बुनियादी तालीम होगी ये इनको दिया जाएगा। माँ बाप के अदब व एहतराम सिखलाए जाएंगे, बड़ों का अदब सिखलाया जाएगा, छोटों पर शफकत करने के तरीके सिखलाए जाएंगे। मेरी माओ, आपकी 70 साल जिंदगी हो जाती है, कभी भी आपके सर अल्लाह के हुजूर में नहीं झुकते। आपके गोद से कैसे बच्चा पैदा होंगे? जिन माओ की उम्र 60-70 साल हो जाती है, उस अल्लाह की बंदी की ये सर मुबारक अल्लाह के हुजूर में नहीं झुकते। कुरान पाक पर उसकी नजर कभी नहीं पड़ती, उनकी उंगलियां कुरान पाक की औरात पर गर्दिश नहीं करती। आप तमाम हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है, आप अपने सीने पर हाथ रखकर बोलिए कि आपकी औलाद कैसे बनेगी? क्या वो अल्लाह का वली बनेगा? क्या वो हाफिज कुरान बनेगा? वो कारी कुरान बनेंगे? वो कोई मुफ्ती पैदा होगा? आप लोग फैसला कर सकते हैं। इसलिए आप तमाम हजरात से मैं इस मुबारक रात में ऐलान कर रहा हूं कि आप अपनी बस्ती के जो उलमाए किराम हैं, जो हमारे इमाम साहब हैं, उनसे राब्ता करके इलाके के मदरसों में अपने बच्चों का दाखिला कराएं। आप ये ना कहें कि हम मदरसे में अपने बच्चों को पढ़वाएंगे तो कितना पैसा कमा लेगा। भाई, मदरसों में अपने बच्चों को पढ़वाना ये पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये इंसान बनाने के लिए है, अल्लाह को राजी करने के लिए है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने के लिए मेहनत। यही हमारे हजरात ये कहते हैं कि हम मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, 2-4 हज़ार रुपए कमाएंगे, इससे क्या होता है? और फिर यही बच्चे जब मदरसे में पढ़ लेते हैं, उनके बदनों पर अच्छे लिबास देखते हैं, सरों पर टोपियां देखते हैं, उनके पास दौलत होती है, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में चलने की वजह से अल्लाह पाक उसको इनामात से नवाजते हैं, तो यही हमारी आवाम कहती है कि मौलवियों ने कहीं पॉकेट मार लिया होगा और कहीं उल्टी सीधी काम कर लिए होंगे। ऐसी बात नहीं है बुजुर्गों। जो इंसान अल्लाह का बन जाता है, अल्लाह उसका बन जाता है। उनको दौलत से नवाज देते हैं, उसको दुनिया में भी इज्जत अता करते हैं और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से एजाज व इकराम का और जन्नत का ऐलान होता है। इसलिए आप तमाम हजरात इसकी कोशिश करेंगे और अभी से नियत करेंगे मेरे बुजुर्गों, जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। ईद के बाद इन बच्चों का दाखिला कराएं, वरने कयामत के दिन अल्लाह पाक आपसे पूछेंगे कि मैंने आपको औलाद की नेमत अता फरमाई थी, उन बच्चों के साथ आपने क्या किया? अल्लाह का खौफ इनके दिलों में पैदा क्यों नहीं किया?
नबी की मोहब्बत इनके सीने में पैदा क्यों नहीं की, सहाबा की अजमत इनके दिलों में पैदा क्यों नहीं किया। जाहिर सी बात है कि वहां जवाब कुछ नहीं बन पावेगा, इसलिए हम तमाम हजरात इसकी कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आज मुबारक रात है, सभी हजरात जानते हैं, ये दुआओं के बाद जो आपके पास वक्त बचेगा, इसमें क्या करना है भाई? खा पी के सो जाना है? नहीं, नमाज होगी, ऐशा की नमाज होगी, हल्की सी दुआ होगी जो इमाम साहब करेंगे। फर्ज नमाजों के बाद किसका नंबर है? सुन्नत नमाजों का। बहुत सारे हमारे हजरात जो सूफी से मालूम होते हैं, वो फर्ज नमाजों के बाद लंबी दुआओं में लग जाते हैं। ऐसा ना करो भाई, बल्कि उन फर्ज नमाजों के बाद कि जिसके बाद सुनन नमाज अदा की जाती है, सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, तो फर्ज नमाजों के बाद जो मर्तबा है वो सुन्नत का है। तो ऐशा की नमाज के बाद वो 2 रकात सुन्नत अदा कर लेंगे। जो नफले पढ़ी जाती है 2 रकात ऐशा के बाद वो पढ़ लेंगे, और वित्र की नमाज को छोड़ देंगे नहीं, उसको आखिर में पढ़ेंगे। फजर की अजान होने से पहले आपको वित्र की नमाज पढ़ लेनी है। वित्र की नमाज सबसे आखिरी नमाज है। इस दरमियान में जो आपको वक्त मिलेगा, वो इस तरह आपको नफले नमाज पढ़नी है। फर्ज, सुन्नते मुअक्कदा और वाजिब नमाजों के अलावा जितनी भी नमाजें हैं, भले से उनका नाम अलग अलग रख दिया है, लेकिन वो सारी नमाजें नफली नमाज, नवाफिल में उनका शुमार होता है। जैसे इशराक की नमाज है, चाश्त की नमाज है, सलातुत तौबा है, सलातुत तस्बीह है, ये सब नमाजें हैं। तहज्जुद की नमाज है, ये सब इनका शुमार नफल नमाजों में होता है। तो आज आप हजरात नफल कसरत से पढ़नी है, और इन शबे बराअत के मौके से मखसूस कोई नमाज नहीं, जैसा कि बाज लोगों की जबान से और उनके अमल से, और बाज शहरों में बाज़ाब्ता उनके लिए पर्चे शाये किए जाते हैं, मस्जिद के दरवाजों पर चस्पा किया जाता है कि शबे बराअत के लिए ये नमाजें। याद रहे कि इन हसीन मौके से मुस्तकिल कोई नमाज नहीं है, ना उनके लिए कोई अलग से सूरत पढ़ी जाती है। बस नफल नमाज आपको अदा करनी है। जो सी सूरत कुरान पाक से आपको याद हो, आप उसको पढ़ लीजिए। ये नहीं कि 12 रकात पढ़नी है, 10 रकात पढ़नी है, 20 रकात पढ़नी है, और इन हसीन रात के मौके से नमाजें हैं, ये सब कुछ नहीं है। बस आपको नफल नमाज कसरत से पढ़नी है, एक तो ये, और इनफिरादी तौर पर पढ़नी है। नफल नमाजों की जमात नहीं होती बुजुर्गों, बल्कि बाज़े उलमा का ख्याल है कि जो हजरात नफल नमाजें जमाअत के साथ पढ़ लेते हैं, ये हराम है। सलातुल तस्बीह की नमाज हो, या तहज्जुद की नमाज हो, या दिगर नवाफिल हो, आप इनको जमाअत के साथ नहीं पढ़ सकते, ये दुरुस्त नहीं है, ये नाजायज और हराम है। आप अलग अलग पढ़ें, नफल कसरत से पढ़नी है, अलग अलग पढ़नी है, और अपने घरों में पढ़नी है। अपने घरों को नमाजों से आबाद करो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इज्तिमाई तौर पर इकट्ठा होकर मस्जिद में हम पढ़ें,
अरे भाई इस तरीके से नमाज पढ़ो कि किसी को मालूम ना हो, सिर्फ मालूम हो आपकी मोहतरमा को, घर के उन बच्चों और बच्चियों को और आपको। घर के किसी कोने में, किसी गोशे में आप चटाइयां डालकर नमाज पढ़ें, घरों को नमाजों से आबाद करें।